हाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बॉलीवुड में उन प्यार भरी कहानियों के बारे में जो असल ज़िंदगी में तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन बॉलीवुड के इतिहास के पन्नों में दबी रह गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं अधूरी प्रेम कहानियों के बारे में। रेखा और अमिताभ बच्चन की प्यार की कहानी। रेखा की ज़िंदगी के बाकी प्यार भरे नगमों में जहां उन्हें दर्द के सिवाय कुछ नहीं दिया, तो वहीं अमिताभ के साथ उनके अफेयर ने उनकी ज़िंदगी बना दी। अमिताभ तो रेखा के प्यार में पागल थे, लेकिन रेखा ने खुद को अमिताभ बच्चन के प्यार में पूरी तरह बदल दिया था। अमिताभ और रेखा की केमिस्ट्री में 9 से 5 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं। कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए हादसे के बाद अमिताभ रेखा से अलग हो गए थे। इसके बाद अमिताभ की शादी जया से हो गई। रेखा ने भी अपना घर बसाने की ठानी। उन्होंने 3 शादियां की थी, लेकिन शायद रेखा की जिंदगी में प्यार मंजूर नहीं था। उन्हें दर्द के सिवाय कुछ नहीं मिला। तीनों ही शादियां उनकी टूट गई थी। इस जोड़ी ने अपने जमाने में कई हिट फिल्में दी थी, जिसे आज भी लोकप्रियता का इतिहास माना जाता है। इस जोड़ी का सबकी नजरों में आने वाली रही यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला, जिसमें अमिताभ के साथ रेखा और जया बच्चन का त्रिकोण था। फिल्म में जया ने अमिताभ की पत्नी और रेखा ने प्रेमिका का रोल निभाया था। यही वजह है कि इस फिल्म को बच्चन की निजी जिंदगी से जोड़कर देखा गया और इस जोड़ी के आपसी रिश्तों को लेकर चर्चाओं का बाजार आज भी बुलंद ही रहता है। वर्ष 1981 में प्रदर्शित यश चोपड़ा के सिलसिला में यह जोड़ी आखिरी बार पर्दे पर नजर आई थी। आज भी रेखा को जब भी मौका मिलता है तो वो अमिताभ की तारीफ करते नहीं थकती। लोग आज भी कायस लगाते हैं कि वो अमिताभ के नाम का सिंदूर लगाती हैं, पर रेखा जी का कहना है जहां से वो आती हैं वहां सिंदूर लगाना फैशन है। सलमान खान और ऐश्वर्या राय। सलमान खान और ऐश्वर्या राय इन दोनों की मुलाकात संजय लीला बंसाली की फिल्म सेट हम दिल दे चुके सनम से हुई थी। सेट पर ही दोनों की दोस्ती हुई और धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी। इनके रिश्ते में टकराव तब आया जब ऐश्वर्या ने कहा कि सलमान ने उन पर गुस्से में हाथ उठाया है, जिसके कुछ दिन बाद ऐश्वर्या की घर के बिल्डिंग के नीचे सलमान नशे की हालत में पहुंच गए और उनसे मिलने की जिद करने लगे। इस वाकये से ऐश्वर्या काफी डर गई थी। उन दिनों वो विवेक ओबराय के साथ एक मूवी क्यों हो गया ना में काम कर रही थी। तब सलमान उनकी दोस्ती को लेकर भी काफी भड़क गए थे। ऐश्वर्या ने परेशान होकर दोनों से ही अपना रिश्ता खत्म कर लिया था। साल 2007 में आई गुरु मूवी, जिसमें उन्होंने अभिषेक के साथ काम किया था और इसी मूवी के बाद ऐश्वर्या ने अभिषेक से साल 2007 में ही शादी कर ली थी। दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर। साल 2008 में आई फिल्म पशनाए हसीनों में पहली बार इन दोनों ने साथ में काम किया। इसके बाद दोनों ने ये जवानी है दीवानी में साथ काम किया। ऐसा माना जाता है कि ये जवानी है दीवानी की शूटिंग के दौरान ही दोनों के प्यार का परवान चढ़ा। दीपिका रणबीर के प्यार में इतनी पागल थी कि उन्होंने रणबीर के नाम का टैटू तक बनवा लिया था। इस बीच रणबीर की लाइफ में कटरीना कैफ की एंट्री होती है और इस लव स्टोरी का वहीं द एंड हो जाता है। दीपिका पादुकोण को इस गम से उभरने में काफी समय लगा था। इस बीच उनकी जिंदगी में रणवीर सिंह आते हैं और हमेशा के लिए दीपिका का हाथ थाम लेते हैं। ब्रेकअप के बाद दीपिका और रणवीर कपूर ने तमाशा फिल्म में काम किया था और लास्ट बार दोनों वही साथ दिखाई दिए थे। माधुरी दीक्षित और संजय दत्त। अपने जमाने के सुपरस्टार रहे संजय दत्त को सबसे पहला प्यार हुआ बॉलीवुड की थक थक कर माधुरी दीक्षित से। दोनों ने साथ में कई हिट फिल्में दी थी। इन दोनों को उस समय का हॉट कपल माना जाता था। कहा जाता है कि माधुरी से संजय शादी तक करना चाहते थे, लेकिन फिर हथियारों के केस में संजू बाबा की ऐसी नैया डूबी कि माधुरी ने भी उनसे किनारा कर लिया। मां की मौत ने संजय को नशे के अंधेरे में धकेल दिया, तो माधुरी से अलग होने के दर्द को उन्होंने अन्य लड़कियों से दिल लगाकर पूरा किया था। लेकिन आज की बात करें तो माधुरी अपनी लाइफ में खुश हैं और संजय अपनी। रवीना टंडन और अक्षय कुमार। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और रवीना टंडन ने साथ में कई सारी फिल्में की हैं, लेकिन पहली बार उनका साथ में नाम जोड़ा जाने लगा, यानी शुरू हुआ फिल्म मोहरा से। खबरें ऐसी आई कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों ने एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिया था। दोनों के बीच प्यार की पिंगे इस हद तक बढ़ गई थी कि 1999 में एक इंटरव्यू में रवीना टंडन ने कहा कि उन्होंने मुझसे साफ साफ कह दिया है कि जिस दिन मेरी शूटिंग का आखिरी दिन होगा हम शादी कर लेंगे। लोगों को लगने लगा था कि अक्षय जल्द ही रवीना से शादी कर लेंगे।
लेकिन इसी बीच खिलाड़ियों का खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान अक्षय का नाम रेखा से जोड़ा जाना शुरू हो गया था और ऐसी खबरें आई कि फिल्म के एक गाने की शूटिंग को लेकर, जिसमें अक्षय और रेखा साथ में रोमांस करते नजर आ रहे थे, इससे रवीना को काफ़ी बुरा लगा और अक्षय और रवीना में झगड़ा हुआ। इस झगड़े का असर इतना तगड़ा हुआ कि रवीना ने एक इंटरव्यू में साफ तौर पर कह दिया कि वह अक्षय से प्यार नहीं करती। फिर अक्षय का नाम जोड़ा जाना शुरू हुआ शिल्पा शेट्टी से। कहा जाता है कि अक्षय शिल्पा के जरिए ही ट्विंकल खन्ना से मिले थे। उस समय शिल्पा और ट्विंकल के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। फिर क्या था, अक्षय ट्विंकल के करीब आ गए और शिल्पा को पता चला तो उन्होंने अक्षय से दूरियां बना ली। और इतना ही नहीं, जब ट्विंकल के मम्मी पापा यानी कि डिम्पल और राजेश खन्ना को ये बात पता चली तो उन्होंने अक्षय पर ट्विंकल से शादी करने का दबाव बना दिया। फिर क्या, दोनों ने साल 2001 में शादी कर ली। तो दोस्तों, बॉलीवुड की ये हसीन लव स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे ही तमाम बॉलीवुड गॉसिप्स और खबरों के लिए आगे भी बने रहिए हमारे साथ।